हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, आपका सीईटी का जो है रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट का मतलब एक ही बात हमारे दिमाग में आती है कि उस रिजल्ट में हम पास हुए हैं या फेल हुए हैं। लेकिन ये रिजल्ट आपके पास या फेल का नहीं है, ये रिजल्ट आपके स्कोर कार्ड का है। स्कोर कार्ड का क्या मतलब हुआ? जैसा कि आप देख सकते हैं, आ गया आपका स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड का मतलब ये हुआ, आपने जो सीईटी 2022 एग्जाम दिया था, जिसका एग्जाम जनवरी 2023 में हुआ था, जिसका रिजल्ट आया है, तो उसमें आपका स्कोर कार्ड का मतलब ये हुआ कि 300 में से आपके नंबर कितने आ रहे हैं। 10 नंबर आ रहे हैं, 210 नंबर आ रहे हैं, 290 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, नंबर कितने आ रहे हैं, वो स्कोर कार्ड आपके सामने निकल कर आया है। रिजल्ट आया है तो रिजल्ट तो पास और फेल हम समझते हैं। कोई पास कोई फेल ऐसा हिसाब किताब इसमें नहीं है। इसमें है आपका स्कोर कार्ड। आपका स्कोर 150 हुआ है, 250 हुआ है, 210 हुआ है, 280 हुआ है, 190 हुआ है, केवल 90 हुआ है, कितना हुआ है वो जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा हम पास हैं या फेल? तो पास फेल की तो यहाँ बात ही नहीं है, बात है यहाँ पर आपके स्कोर कार्ड की, और वो स्कोर कार्ड अब आपका मुख्य परीक्षा में काम आएगा। जो भर्ती निकलेगी अलग अलग आपको मैं बताऊंगा अभी कौन सी भर्तियां और कितनी है, जो कि सीईटी पर स्नातक लेवल ग्रेजुएशन लेवल पर आधारित है। उस भर्ती में आपको इस स्कोर कार्ड के आधार पर कितनी कट ऑफ वाले को लेते हैं वो बताया जाएगा। कोई भर्ती होगी जिसमें 150 मांगेंगे, कोई भर्ती होगी जिसमें 210 मांगेंगे, कोई भर्ती होगी जिसमें 180 मांगेंगे। तो अगर उस भर्ती में आपके उतने नंबर हैं तो आप उस भर्ती की मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। ये है इस स्कोर कार्ड का संपूर्ण मतलब, कंप्लीट जो है इसका डिस्क्रिप्शन यही है। तो कोई ये ना सोचे और ये ना कहे एक दूसरे को कि मैं पास हो गया हूं, मैं फेल हो गया हूं। पास फेल कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है जिसके 200 नंबर आए वो भी उस भर्ती में ना जा पाए, और हो सकता है जिसके 180 आए वो भी किसी भर्ती में मुख्य परीक्षा में जा सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं जो नोटिफिकेशन है उसको। तो नोटिफिकेशन क्या कह रहा है आपको? सीईटी का जो आपका एग्जाम था वो 2022 जो था उसका रिजल्ट आपके सामने आया है, और परीक्षा परिणाम आया है जो कि आया आपका 28/4/2023 को, अप्रैल को। ठीक है, बोर्ड द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा समान पात्रता परीक्षा नियम 2022 के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं हेतु स्नातक स्तर की जो समान पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन दिया गया था, जिसकी संख्या ये थी, और जो विज्ञापन आया था 21/9/2022 को। इसीलिए ये एग्जाम कौन सा है आपका? 2022 का है। हुआ 2023 में, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो 2022 का है। जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे 21/9 को 2022 में, और उसका आयोजन भी हुआ था जो कि 2023 में हुआ था 7 जनवरी को और 8 जनवरी को। 7 जनवरी को 2 चरण में 2 शिफ्ट में हुआ था, और 8 जनवरी को भी 2 चरण में 2 शिफ्ट में हुआ था। तो टोटल 4 शिफ्ट में आपका इसका पेपर हुआ था। अब जैसा कि आपको पता है, जब शिफ्ट वाइज पेपर होता है तो पेपर का लेवल कम ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इसमें भी आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है। कुल 4 चरणों में किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बोला। अभी आगे क्या बोल रहा है? इसी क्रम में उक्त परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के अनुसार सामान्य वरीयता सूची तैयार की गई है। आप देख सकते हैं, ये नहीं कहा गया है कि आपको पास या फेल किया गया है। आपके सामने एक वरीयता सूची तैयार की गई है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करते करते 300 नंबर तक की वरीयता सूची तैयार की गई है। पास फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक अपनी एसएसओ आईडी, आपको एसएसओ आईडी पता होगी, आपने फॉर्म भरा था तब आपको मिली होगी, उस एसएसओ आईडी से ही आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। जाकर देख सकते हैं। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, जैसा कि आपको पता है सीईटी का एग्जाम 2 है। एक तो कौन सा ग्रेजुएशन लेवल का, और एक कौन सा 12th लेवल का। तो ग्रेजुएशन लेवल है उसके बारे में बात हुई है, उसी का रिजल्ट आया है। और जो 12th लेवल वाला है वो भी मैं आपको बता दूं, 1 महीने बाद में, जैसे कि अप्रैल लास्ट में ये आया, तो मई लास्ट तक उसके आने की भी पूरी संभावना है। 2022 में विषयवार भागवार प्रश्नों का विवरण एवं प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रम से निम्न अनुसार है। क्या है आगे भी चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपके जो पेपर की सीरीज थी, 7 जनवरी को जो
फर्स्ट शिफ्ट थी, प्रथम जो चरण था, उसमें जो पेपर की सीरीज है आपके सामने, जैसे कि सीरीज होती है ABCD, वैसे सीरीज ये जो चिन्ह है अलग अलग तरह के उनके द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो उनमें जो क्वेश्चंस थे, प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 150 थी। तो उनमें आपत्ति जताई कुछ लोगों ने, तो कुछ प्रश्न जो है डिलीट किए गए थे। तो वो डिलीट कौन से शिफ्ट में कितने प्रश्न किए गए और कौन सी प्रश्न संख्या की गई है वो आपको यहां पर बताया गया है। तो जो 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उसमें आप देख सकते हैं ये सीरीज है, क्वेश्चन सारे सब में सेम ही थे, बस सीरीज अलग अलग थी। तो ABCD का नाम ना देकर इन अलग अलग सिंबल से उस सीरीज को प्रदर्शित किया गया था। तो वो सीरीज आपका जो पेपर है आपके पास होगा, उस पर आप देख सकते हैं आपकी सीरीज कौन सी थी। तो 7 जनवरी को जो फर्स्ट वाली शिफ्ट थी, उसमें जो एक भी डिलीट प्रश्न नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सही थे, इस वजह से। चलिए, यही मैं बात करूं 7 जनवरी की जो सेकंड वाली शिफ्ट थी, द्वितीय जो चरण था, उसमें इन सीरीजों के अंदर आपके क्वेश्चन सारे 1 से 150 ही थे, सारे क्वेश्चन सेम ही थे, लेकिन उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे होता है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रश्न जो है वो डिलीट किए गए हैं आपत्ति के कारण? वो प्रश्न 2 डिलीट किए गए हैं टोटल। ठीक है, अब जो इस एरो वाली सीरीज के 150 क्वेश्चंस थे, उनमें जो क्वेश्चन नंबर है पर्टिकुलर वो बताया गया है, 110 और 134 नंबर डिलीट किया गया है। अब आप ये मत समझिएगा कि 107 भी डिलीट हो गया और 133 भी डिलीट हो गया, ऐसे इन सबको मत जोड़ दीजिएगा। टोटल 2 ही क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। तो ये नंबर अलग कैसे आ गया? क्वेश्चन वही 110 और 134 जो कि इस वाली सीरीज में यहां पर नंबर लेता था, वही क्वेश्चन इस वाली सीरीज में कहां पर 107 और 133 पर आ गया। वैसे ही सीरीज चेंज हुई तो क्वेश्चन का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है ताकि आगे पीछे नकल ना हो सके। तो वही क्वेश्चन 108 और 137 नंबर पर आ गया। अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया 7 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे। तो आपको पता है क्वेश्चन कितने थे? 150। हर क्वेश्चन कितने का था? 2 नंबर का। तो क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का था? 300 नंबर का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2 क्वेश्चन डिलीट किए, तो 2 क्वेश्चन डिलीट किए मतलब 4 नंबर तो वैसे ही कम हो गए। तो अब नंबर हमारे 300 की जगह 296 में से आएंगे क्या? नहीं, नंबर आपके 300 में से ही आ रहे हैं। तो फिर कैसे डिवाइड किया गया उन 300 नंबर को? तो जो 300 नंबर 150 क्वेश्चंस के लिए हो रहे थे, जो कि 2 नंबर हर एक के लिए जा रहा था, अब वही जो 300 नंबर है वो 2 प्रश्न डिलीट होने की वजह से 148 क्वेश्चन के लिए हो जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है 2 पॉइंट समथिंग जो भी है वो हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, करेक्ट है? तो अगर क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं तो नंबर नहीं हटाए गए हैं और ना ही उनके नंबर आपको बोनस दिए गए हैं, क्योंकि अगर आपको बोनस दे दिए जाएंगे तो फर्स्ट शिफ्ट जिसमें एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है उन वाले बच्चों को दिक्कत आ जाएगी, फिर नॉर्मलाइजेशन करने में बहुत दिक्कत होगी और ऑब्जेक्शन होगा। इसीलिए जो क्वेश्चन डिलीट किए हैं 2, उनके बोनस नहीं मिल रहे हैं, उनके जो हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगली जो शिफ्ट थी 8 तारीख को, जो कि तीसरी शिफ्ट थी और इस दिन की पहली शिफ्ट थी। उसमें अगर देखें तो उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए? 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए। आप समझ गए होंगे मेरा मतलब। क्वेश्चन पेपर की सीरीज आपके क्वेश्चन पेपर पर होगी और 150 क्वेश्चन ही थे सब में। 3 क्वेश्चन इस वाली सीरीज में कौन कौन थे? 8 नंबर, 25 नंबर और कौन सा? 98 नंबर, 98 नंबर। उसी तरीके से वही 3 क्वेश्चन इस वाली सीरीज में इन नंबर पर पहुंच गए, तो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए। फिर से वही बात, पेपर तो 300 का ही रहेगा, लेकिन जो 150 क्वेश्चंस पे डिवाइड होने थे 300 नंबर, वो अब डिवाइड हो जाएंगे कितने? 147 क्वेश्चंस। करेक्ट है? चलिए, फिर 8 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी और इस पेपर की जो चौथी शिफ्ट थी, उसमें बात करें तो उसमें प्रश्नों की संख्या जो डिलीट की गई है वो एक भी नहीं है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे के सारे आपत्ति जो भी आई वो नहीं थी इसमें। तो 150 के 150 क्वेश्चन एज इट इज रख लिए गए। तो आप देख सकते हैं 7 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट और 8 जनवरी की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है और किसी भी तरह का कोई प्रश्न डिलीट नहीं किया गया है। और जहां प्रश्न डिलीट किया गया है वहां बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं फिर से आपको कह रहा हूं। चलिए,
ये आपके प्राप्तांकों का आकलन बोर्ड द्वारा इस तरीके से सूत्र लगाकर जो भी आपकी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। ये आप देख लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। ठीक है, ये साफ साफ लिखा हुआ है। नवीन व अदन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट जो है, ये आपको पता है वेबसाइट, जहां पर आपने देखा होगा, अवलोकन कर सकते हैं। और दूसरी बात जो कि मैंने कहा नॉर्मलाइजेशन वाली बात, वो भी यहां लिखी हुई है कहीं, बिल्कुल ये लिखी हुई है, देखिए। उक्त परीक्षा दिनांक 7 जनवरी और 8 जनवरी को 4 शिफ्ट में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन हेतु गठित समिति की अभिशंसा के अनुसार बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन करने का निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार निम्न प्रकार नॉर्मलाइजेशन होगा। और वो कैसे होगा, ये फॉर्मूला दे रखा है। चलिए, तो ये तो हो गई जो प्रेस नोट निकला था उसकी बात। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला कि कौन सी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है, जो कि सरकार ने बताई थी जब ये आया था नोटिफिकेशन सीईटी का 2022 में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा फिर से कर लेते हैं। जैसे पटवारी के लिए 272 पद है, उप जेलर के लिए 176 पद है, जूनियर अकाउंटेंट काफी पद है, 4911 सबसे ज्यादा पद इसी के हैं। प्लाटून कमांडर 49 होमगार्ड जो की है, महिला पर्यवेक्षक जो कि 19 पद है, टीआरए तहसील रेवेन्यू अकाउंट जो है उसके कितने 198 है, छात्रावास अधीक्षक जिसके कितने 335 पद है। तो टोटल ये पद है 5990, जो कि कौन से एग्जाम के लिए, सीईटी के लिए, और सीईटी में भी कौन सा, ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो आपको ये सोच रहा होगा कि पटवारी के 272 पद है, तो जब इसके मेंस का एग्जाम होगा, मुख्य परीक्षा जब होगी, तो क्या 272 लोगों को ही लिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी भर्ती के लिए 1000 पद है, ठीक है, और सरकार कहती है कि हम 1000 पद है तो इसके 15 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठाएंगे, तो इसका 15 गुना कर लेते हैं हम। तो 15 गुना करेंगे तो कितना हो गया, 15,000। तो 15,000 लोग जो है वो मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। उन 15,000 लोगों में से 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा, और वो किसके अनुसार होगा आपको पता है, मुख्य परीक्षा के अनुसार होगा। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि 180 नंबर वाला ये पेपर देगा, या 280 वाला देगा, या 150 वाला देगा, या 250 वाला देगा। डिपेंड करता है भर्ती कितनी है और उसके कितने गुना जो है वो मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। सारा का सारा खेल उसी का है। तो अभी किसी भी तरह से कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता। तो अभी आप खुश ना हो कि मेरे बहुत ज्यादा नंबर आए, और दुखी भी ना हो कि बहुत कम आए। हाँ, वो बात अलग है जिसके सही में कम ही आए बहुत ही ज्यादा, तो वो तो किसी भी भर्ती में जाने के लिए अभी तो नहीं तैयार हो पाएंगे। अगली जो भर्ती आएगी उसके लिए और अच्छी तैयारी करके उसमें जा सकते हैं। चलिए, और जैसा कि आपको पता है लाखों लोगों ने फॉर्म भरा था। अभी मैं बताऊंगा इसमें होगा तो कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने अनुपस्थित थे और कितने उपस्थित थे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। सीईटी ये सीनियर सेकेंडरी जो कि मैंने कहा 12th पास वाली, जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, इसका रिजल्ट 1 महीने बाद मतलब मई लास्ट तक आने की संभावना है। और उसमें कौन कौन सी भर्तियां हैं, ये सारी भर्तियां उसी के अंदर है। जिसमें बड़ी भर्ती कौन सी कह सकते हैं, बड़ी भर्ती हम कह सकते हैं कांस्टेबल की और कनिष्ठ सहायक जो है उसकी, ठीक है। और ये जो लिपिक है ग्रेड 2 उसकी भी सबसे बड़ी भर्ती कांस्टेबल की कही जा सकती है, जिसका रिजल्ट आया नहीं है। इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और इसका भी स्कोर कार्ड ही जारी होगा। फिर इसकी भी जो परीक्षा होगी उसके अनुसार आपको कितने गुना गवर्नमेंट बुलाती है एग्जाम देने के लिए, उसमें अगर आप लिस्ट में आते हैं तो आप एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो फिर और कोई भर्ती आएगी उसमें अगर आते हैं तो दे पाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगले साल फिर से जब भर्ती आएगी सीईटी 12th पास वाली और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाली, उन दोनों में जब आप एप्लीकेबल हो, अप्लाइड करने के लिए हो, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कितने लोग पास हुए, ये डेटा था यहाँ पर। अगर मिलता है तो मैं आपको जरूर बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। तो 11 लाख समथिंग लोगों ने फॉर्म भरा था, 11,27,000 समथिंग। उसमें से 8,30,000 समथिंग लोग जो हैं वो एग्जाम देने गए थे। इसका मतलब 3 लाख समथिंग जो है वो लोग एग्जाम देने नहीं गए, ठीक है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और जो एग्जाम देने गए या नहीं गए, सबका स्कोर कार्ड आया है। अब डेफिनेटली जो स्कोर कार्ड आया है, जो एग्जाम देने नहीं गया होगा उसके 0 मार्क्स ही आए होंगे उसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, 8 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 3 लाख समथिंग जो है अनुपस्थित रहे थे। तो ये एक छोटा मोटा डेटा है जो कि आपको बताया गया है।
तो अब 11 लाख लोगों में से 8 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, तो उन 8 लाख लोगों में आपके नंबर कितने आ रहे हैं ये अब आपको चेक कर, और ये तभी होगा जब आप अपनी ईमानदारी से आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो जल्द से जल्द डालिए कमेंट बॉक्स में, मैं भी देखता हूं कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसके कितने आ रहे हैं, और आप भी देखिए और अपने आप खुद का आंकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि आपका जो मेंस एग्जाम होगा, जिस भी भर्ती के लिए होगा, क्या आप उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी नया नोटिफिकेशन आए हमारे चैनल पर वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।